दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग के सामने फिर से एक नया एनालिसिस वीडियो लेकर के हाजिर हूं और मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टॉक एक्सपर्ट में। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके हाजिर हूं उसका नाम आप देख सकते हैं। स्टॉक का नाम है अडानी पावर। ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा फॉल आया। अब मैं बात करूं अगर तो आप देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम से, तो यहाँ पे आपको देखते हुए मिल रहा होगा कि अपने हाई से काफ़ी अच्छा फॉल में ये अभी गिरते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे कि ये जो है अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% के नीचे, मतलब 30% ये स्टॉक गिर चुका है। तो अभी मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है, तो आप लोग भी देख रहे होंगे काफ़ी सारे स्टॉक यहाँ पे गिर रहे हैं और उसी में ये भी स्टॉक गिरते हुए नज़र में आया है। तो ये प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे, साथ में देखने की कोशिश करेंगे कि अगला सपोर्ट क्या हो सकता है, कहाँ से स्टॉक में अपने जो है एक सपोर्ट देख सकते हैं और स्टॉक गिर रहा है तो कहाँ तक ये गिरने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर है ये कि अपने किसी प्रकार की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करते हैं। सिंपल अपने जो है चार्ट पैटर्न और वीडियो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कोशिश करते हैं लर्निंग पर्पज़ से वीडियो को मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करता हूँ आपको। अगर आपसे कोई मेरे कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उसका लिंक बायो में है, तो वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, दिए गए व्हाट्सअप पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक पहला स्विंग ये लगा है, दूसरा स्विंग ये लगा है, तीसरा स्विंग ये लगा है, फिर चौथा स्विंग ये लगा है और पांचवा अभी ये स्विंग बना करके वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट चलते हुए आ रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि अभी जब कोई भी चीज़ क्या होता है कि जब इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में अभी आपको देखने को मिल रहा है कि अभी स्टॉक क्या है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक चलते हुए आ रहा है। क्योंकि अभी जो इसका हायर हाई जो लग रहा है ना, जो ये हायर बन रहा है, फिर ये हायर बना, फिर ये हायर बना, फिर ये हायर बना, तो ये हायर लो के प्लेटफॉर्म में है कि जब भी ये नया हाई जो स्टॉक का लगता है तो जो अगला हाई लगता है उसके बॉटम पे लग रहा है, फिर जो तीसरा हाई लग रहा है उसके बॉटम पे लग रहा है, फिर चौथा जो हाई लग रहा है वो इसके बॉटम पे लग रहा है। तो ये क्या हो गया, हायर लो, मतलब लोअर हाई पैटर्न बनाते हुए अभी ये स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में अपने आप को वन डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल एनालिसिस, ये इतना आपको समझ में आ गया। इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। अब यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी गैप अप खुलते हुए ऊपर अप साइड में निकला, तो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ था। जो लोग मेरा वीडियो एनालिसिस करते हैं उनको पता है कि मैं गैप को कितना इंपॉर्टेंट देता हूँ और मार्केट में 98% ऐसा ही होता है कि जब भी गैप पड़ा होता है तो उस गैप को बाजार एक बार फील ज़रूर करता है। तो आपके सामने ये गैप पड़ा हुआ था, अभी मार्केट ने क्या किया, इस गैप को यहाँ से आकर के फिल किया और फिर बाज़ार में थोड़ा सा अपसाइड मूव मिला। फिर नीचे आने के बाद अभी मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट गैप पड़ा हुआ है। तो ये गैप फिल करना, ये गैप को फिल करने ये मार्केट आ सकता है। तो गैप का अगर आप देखेंगे तो पोजीशन अगर जहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ है तो ये क्लोजिंग हुई है लगभग 127 के आसपास और मार्केट अभी जो है इस गैप को पूरा फिल ना करके अभी गैप को छोड़ के फिर ऊपर निकल गया है। तो अभी ये जो आप देखेंगे तो लगभग 128 तक आया था मार्केट में। एक रुपये से ये गैप मार्केट में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि बाज़ार जब तक इस गैप को फील नहीं करता है तब तक क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी बाज़ार में एक ट्रेंडिंग नहीं बन सकता है। चलिए, तो ये गैप फिलिंग की मैंने आपको एक किस्सा सुनाया जो मार्केट में होता हुआ नज़र में आता है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है या इसका अगला सपोर्ट मार्केट में क्या निकल के आ सकता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जब स्टॉक को शिफ्ट करता हूँ तो आपको एक चीज़ क्लियर नज़र में आ रही है कि मार्केट में यहाँ पे जो था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था इस लेवल तक। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, ये आपका सप्लाई जोन हो गया, जो जिसको अपने पैटर्न में पढ़ते हैं कि ये सप्लाई जोन हो गया मार्केट में। तो ये बाजार क्या किया, जब यहाँ से जो सेलर अभी यहाँ पे जो मार्केट जाने के बाद जो सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे वो अपने कंट्रोल में बाजार को लेकर के एक अच्छा खासा सेल ऑफ बाजार में देखने को यहाँ पे मिला। उसके बाद बाजार क्या किया, यहाँ पे आकर के मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहा। यहाँ से देखेंगे तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम इस लेवल पे आकर के
जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में यहाँ पे दिख रहा था और यहाँ तक बाजार ने इस रेंज में काफ़ी कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद जब इसका एक ब्रेकआउट आया छोटे छोटे कैंडल के साथ, यहाँ पे बाइंग इंक्लूड हुई, तो एक ब्रेकआउट जब आई तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से ये लेवल तक, यानी कि आपको लगभग अगर बात करें तो 48% का रिटर्न दिया मार्केट यहाँ से जब इस चैनल का ब्रेकआउट आया। तो एक पैटर्न तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कौन सा पैटर्न बन रहा था। अगर इसको बात करें तो ये डरवाज पैटर्न है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ इस पैटर्न को। जब मार्केट यहाँ पे किसी भी स्टॉक पे जब एक साइडवे होकर के मार्केट जब एक बॉक्स में क्रिएट होता है, उसके बाद जब उसकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो एक अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिला। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद मार्केट क्या किया कि आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको मूव देखने को इस स्टॉक पे मिला। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या हो सकता है स्टॉक में, इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे वो देखने की ज़रूरत है अपने। वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको मैं लर्निंग देना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट को लेके सीरियस हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे किसी प्रकार की अननेसेसरी चीज़ नहीं भेजी जाती। ऐसा नहीं कि दिन भर आपको मैसेज मिलते रहेंगे, दिन भर आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल जो है डे में 2 से 3 और अपने जो जितने दिन हॉलीडेज़ रहते हैं उसमें अच्छे खासे चार्ट को अपने स्टॉक के शेयर करते हैं, गोल्ड्स भी देखते हैं, बीटीसी भी देखते हैं, सारी चीज़ आपसे यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। और यहाँ से अगर आप जुड़ जाएंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में सारी चीज़ों का एनालिसिस वीडियो भी आप यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। इसका लिंक बायो में है, तो इस लिंक से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में बायो में भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर कनेक्ट हो सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन को कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको समझा पाऊँ। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट जोन पड़ा, रेजिस्टेंस जोन जो पड़ा हुआ था, सप्लाई जोन, इस जोन से मार्केट गिरा, फिर इसी जोन पे जब मार्केट गया तो फिर इसी जोन से गिरा और वापस से इसी जोन से फिर बाजार गिरने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहाँ तक आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए अपने प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो है इस तरीके से राउंड बॉटम पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से बाजार नीचे आया है और नीचे आकर के इस लेवल से सपोर्ट लेकर के मार्केट अब निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, अगर आप देखेंगे इस लेवल से, अगर इस लेवल से भी एक राउंडिंग बॉटम आप डाइवर्ट कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको क्या मिलेगा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकता है। कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। कहाँ पे दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे कप और हैंडल बनाने की कोशिश ये कर सकता है, जो अभी अपने आप को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल अभी बना नहीं है, अभी आधे हैंडल क्रिएट हो चुके हैं। अब आगे की देखने की कोशिश करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाती है या फिर इस पैटर्न को फॉलो करके ऊपर निकलता है, तो फिर एक अच्छा मूव अपने को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखने के लिए तो ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में अभी सेव कर लीजिए। ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ देखने को मिला। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझते चलिए, जो यहाँ पे मार्केट में रेंज बना हुआ था, कहाँ पे, ये जो रेंज क्रिएट किया बाजार, एक सेकंड, ये जो रेंज क्रिएट किया बाजार, इस रेंज से ये जो रेंज बना मार्केट में, कौन सा रेंज, ये रेंज, ये रेंज। अब देखिए, अब जो ये बॉक्स में बाजार जो काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मतलब यहाँ से जब इस बॉक्स में एंट्री किया स्टॉक, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे से फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इस बीच में काफ़ी कंसोलिडेशन रहा और यहाँ से मार्केट में बायर्स इंक्लूड हुए और इसका जब ब्रेकआउट आया तो बाजार में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। ये चीज़ अब इसको कैसे समझते चलेंगे, एक तो पैटर्न मैंने आपको बताया वो अपने नज़र में रखिए। अगर इस चीज़ को यहाँ से आप जब इस डॉरवॉज बॉक्स को जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका डॉरवॉज बॉक्स का ऊपर का जो है फेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से बाजार टकरा के गिर रहा था।
अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में क्या हुआ कि जब इसका कोई भी स्टॉक, जैसे कोई भी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अगर मार्केट इस बीच में चल रहा है और अगर इसका ब्रेकआउट कर दे या इसका ब्रेकडाउन कर दे, तो अपने क्या वेट करते हैं कंफर्मेशन के लिए, ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट क्या करे, इसको रिटेस्ट करे या फिर इस जो है सपोर्ट को नीचे ब्रेक करके इसका रिटेस्ट करे, तो फिर अपने उसी डायरेक्शन में एक प्लान करते हैं या फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट का व्यू रखते हैं कि उसी डायरेक्शन में बाजार फिर जो है चल सकता है। तो इतना समझ में आपको आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझते चलिए कि मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया इस बॉक्स का, तो कहीं रिट्रेसमेंट अपने देखने को नहीं मिला। एक अच्छा मूव तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब गिरावट आई बाजार में तो उसी स्पीड से गिरावट आई और हो सकता है कि यहाँ से जो सपोर्ट ले रहा है, पिछले वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ कोई पैटर्न बना करके निकलने की कोशिश करे। अगर ये रेंज को बाजार को ब्रेक करता है 149 150 का रेंज के ऊपर मार्केट निकल करके क्लोजिंग कर दे, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। लगभग अगर यहाँ से देखा जाए रिट्रेसमेंट के साथ, तो यहाँ से आपको मार्केट 175 यानी कि 17 से 1800 पॉइंट का मूव आसानी से बाजार में देखने को आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मैं आपको समझाने की अभी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको 17 से 18% यहाँ पे साफ साफ दिख गया। ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसे कर सकता है, अपने जो अनुमान लगा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। ये हो गया आपके सामने। अब देखिए, दो कन्फर्मेशन मैंने आपको दिखाया कि एक तो जो है इस बॉक्स का रिटेस्ट बाजार कर सकता है यहाँ पे, या मार्केट अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट कर दे तो फिर जो है नीचे आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, उसको ब्रेक करने के बाद इस लेवल को एक रिस्पेक्ट दे रहा है सपोर्ट के साथ, फिर उसी डायरेक्शन में निकलने की कोशिश कर सकता था। और एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक कंफर्मेशन और लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो RSI जब आप लगाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं, RSI जब लगाएंगे तो आप देखेंगे जब यहाँ पे हाई लगा तो RSI जो था ओवर वैल्यूड था यहाँ पे, ठीक। इसी जोन से पीछे बार गिरा, इसी जोन से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट में राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो बना इसी रेंज पे आकर के वो गिरावट आई। तो अभी यहाँ पे 50% के रिट्रेसमेंट पे अपने को RSI का चार्ट दिख रहा है। यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है, रिटेस्ट करता है इस सपोर्ट का, तो फिर ये यहीं जाने की कोशिश करेगा इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल के आसपास जब जाएगा तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये आपको 168 से लेके 170 के बीच में यहाँ तक मार्केट में अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मेरा काम था आपको लर्निंग के माध्यम से समझाना। अगर आप मार्केट को लेके सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़ जाइए। मैं जो आपको सिंपल चार्ट सिखाऊंगा वो आपको पैसा देके भी सीखने को नहीं मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अपने वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन क्या मिल गया कि मार्केट जो है ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे आया हुआ है, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। RSI अपने को स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे दिख रहा है, साथ में वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी एक रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे वेट कर लेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ले लेंगे। और दूसरे क्या दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख पा रहे हैं मुझसे, तो एक कमेंट आप प्यारा सा दे सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक बायो में मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में एक अलग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।